सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 मिलर एक बच्चे के थे कृष्ण की, इसमें संपूर्ण खुलासा भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में 18 नवंबर 2014 रहते सहते ये भगत भाइयों काल का दाव कैसे लगा, ये सब मंत्र फैल कैसे हो गए थे। सतनामी थे, प्रथम मंत्र वाले थे, सार नाम वाले थे, सभी के मंत्र फैल कैसे हो गए। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज को तो बंदी बना दिया था। संत रामपाल जी महाराज का बयान था कि मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। तो भगत भाइयों फिर वो आदेश किसके थे, वो आदेश किसके आ रहे थे। मिर्ची बम चलाओ, पेट्रोल बम चलाओ, पत्थर फेंको, ईंट फेंको, भाटा फेंको, लठ मारो, गोलियां चलाओ। तो ये आदेश किसके आ रहे थे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को ये गुंडे बोल रहे थे कि ये हार्ट के मरीज है। मंदिर ने बोला था कि हार्ट का मरीज है। तो संत रामपाल जी महाराज वो बोल रहे हैं कि बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, टेलीविजन देख नहीं सकते। तो भगत भाइयों किसी ने 7 तारीख 7/11/14 से तारीख 7/11/14 से किसी ने 18/11/14 तक क्या संत रामपाल जी महाराज किसी दर्शन किया था कि संत रामपाल जी महाराज आदेश दे रहे हैं कि भी बच्चों की ढाल बनाओ, प्रशासन को अंदर मत घुसने दो। जितने भी वहाँ पर हजारों भगत भाई थे, अगर किसी भाई ने संत रामपाल जी महाराज को 7 तारीख से लेकर 18 तारीख तक देखा हो या संत रामपाल जी महाराज का आदेश सुना हो कि प्रशासन को अंदर नहीं घुसने देना, तो भगत भाइयों कमेंट जरूर करना मेरे वीडियो पर। और भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को दोषी बना दिया। 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या के अंदर संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास काट रहे हैं मरते दम तक का। और भगत भाइयों 428 में संत रामपाल जी महाराज को देशद्रोह का मुकदमा है, नहीं हाँ 428 में देशद्रोह का, जिसमें उग्रवादी घोषित होता है भगत भाइयों, उसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों आपने हत्यारा साबित कर दिया, बलात्कारी साबित कर दिया भगत भाइयों, आपने झूठा साबित भी कर दिया। वे संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं। क्यों कि एक वीडियो में संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये मैनेजमेंट ये समिति मेरी नहीं है। और एक ऑडियो आ रखा है भगत भाइयों, उस ऑडियो में संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं कि ए मजी बेटा, ये समिति मैनेजमेंट मेरे बनाया हुआ है, सब मेरी देख रेख में है, जितने आश्रम बने सब मेरी आज्ञा से बने हैं, ये सब का हिसाब मैं देखता हूँ। तो भगत भाइयों इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज झूठा भी साबित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज रहते सहते भगत भाइयों ये कुक्रम कर रहे थे आश्रम में। एक महिला से नाम दीक्षा दिलवा दी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था काल के 2 दूत कौन है, संगत में 2 काल के दूत। जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम में थे तो भी भगत भाई मनमानी करते थे। संत रामपाल जी महाराज से बयान लिया था कि रामपाल जी आश्रम में गलत काम हुए, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा मना नहीं किए, ये समिति और सेवादारों ने किए। तो भगत भाइयों आप इन गुंडों से क्यों नहीं पूछते कि संत रामपाल जी महाराज किसके लिए बोल रहे हैं कि ये समिति और आश्रम के अंदर गलत काम हुए, जब संत रामपाल जी महाराज रहते थे भगत भाइयों ये गलत काम हो रहे थे। और इन RTS गुंडों के मनमानी चल रहे थे, एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना। तो भगत भाइयों आज ये क्या नहीं कर सकते। भगत भाइयों 2006 में संत रामपाल जी महाराज गए थे जेल में, 2 साल से 8 में वापस आए।
आते ही बोला था 2 काल के दूत और महिला से नाम दिशा दिलवाना। तो भक्त भाइयों आज तक आपने नहीं पूछा कि काल के दूत 2 कौन है और वो महिला कौन थी जो आश्रम में 15 से 20 दिन तक भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज रहते थे, नाम दीक्षा देने लगे थे। ये मैं नहीं बोल रहा भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो है, वीडियो क्लिप है। हम जो भी बात करते हैं भगत भाइयों प्रमाण सहित करते हैं। 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, तो वहाँ पर हजारों सतनामी थे, सैकड़ों की तादाद में सारनामी थे, हजारों में प्रथम मंत्र वाले थे। तो वहाँ पर मंत्र सब फेल कैसे हो गए? संत रामपाल जी महाराज रहते रहते काल का दाव कैसे लग गया भक्त भाइयों? ये सोचने का विषय है, क्योंकि काल का दाव कैसे लगा कि संत रामपाल जी महाराज का वो आदेश नहीं था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा था कि मुझे बंधक बना लिया था। संत रामपाल जी महाराज को बंधक बना लिया था भक्त भाइयों। ये आदेश इन RSS गुंडों वालों के आप मान रहे थे। संत रामपाल जी महाराज कोई आदेश नहीं मान रहे थे भक्त भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने एक चिंटी तक मारने को नहीं कहा, एक चिंटी भी नहीं मारना है। और ये पवन ठग्गो घर पर जाकर पिटाई की भगत भाइयों, संजय हिमाचल वाले की उसकी पिटाई की। और भगत भाइयों मेरे साथ में इन लोगों ने 2 बात किया था, लेकिन मैंने तो वही किया जो मेरे साथ में इन गुंडों ने किया था। कहते हैं ना, साचा शब्द कबीर का जग में दिया प्रकटाए, और जैसे को तैसा कहे भगत भाइयों तो भी निंदा ना आए। जो उन लोगों ने मेरे साथ में किया था मैंने तो उनके साथ में वैसे ही किया था यार, क्योंकि ये तो गुरु जी की वाणी है, जैसे को तैसा कहे तो भी निंदा ना आए। तो भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का 20 पुस्तक है, इसके अंदर संपूर्ण सच्चाई है। 5 बेलर 1 बच्चे की हत्या किसने की है, कोर्ट में किसने जुर्म स्वीकार किया भगत भाइयों कि मैंने संत रामपाल जी महाराज के कहने से 5 बेलर 1 बच्चे की हत्या की है, जिसके अंदर ये भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के दोनों बेटे वीरेंद्र और मनोज, अंजू, बबीता, बलजीत, राम कुमार, राजेंद्र, राज कपूर, महेंद्र, परसोत्तम, ये भगत भाइयों 51 गुंडे थे। और भगत भाइयों 28 लोगों को आरोपी बनाया था, 29 लोगों को संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर 28 आरोपी और थे भगत भाइयों, जिस पर एक ही धारा है और एक ही केस है। इन 29 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, आजीवन कारावास गुरुजी समेत हुआ था। 29 को आजीवन कारावास डबल मरते दम तक। तो भगत भाइयों आपने ये कभी नहीं सोचा भी एक ही धारा और एक ही केस, जब 29 लोगों पर डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी भगत भाइयों, तो ये 28 गुंडे बाहर कैसे घूम रहे हैं? वो कौन है गुंडे? जितने बड़े बड़े ये आश्रम चल रहे हैं भगत भाइयों, राजस्थान में सोजत पाली जिला में, खुमाणो, मुंडका, धनाना, कुरुक्षेत्र आदि आदि बड़े बड़े 11 तो बड़े बड़े आश्रम भगत भाइयों, और छोटों की गिनती नहीं है। देश विदेश में भगत भाइयों इन लोगों के ये फर्जी आश्रम चल रहे हैं, फर्जी। और भगत भाइयों और ये फर्जी नामदान देते हैं ड्यूटी से भगत भाइयों। संत रामपाल जी ने कहा था कि मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा जिसको मैं आदेश दूंगा, चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो। भगत भाइयों ये कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 78 पर लिखा हुआ है। और भगत भाइयों जितनी भी ये पुस्तकें हैं, जो ये गुंडे हैं ना, RT+ के गुंडे, मोनिज धर्मा ट्रस्ट के गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे, एक भी पुस्तक में भगत भाइयों प्रिंट का नाम नहीं है,
कहाँ छपती है, कौन से प्रेस पर छपती है, कौन छपवाता है, किसी का मोबाइल नंबर नहीं देव भगत भाइयों। सर्वसंगत प्रचार प्रसार समिति, जिस पुस्तकों में भगत भाइयों, टोटल पुस्तकों में भगत भाइयों अश्लील भाषा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है भगत भाइयों? अश्लील भाषा लिखी हुई है। अगर पुस्तक बेचता हुआ कोई भी XYZ कहीं भी अगर पकड़ा गया भगत भाइयों तो जेल हो जाएगी, जेल। दिल्ली की 3 महिलाएं थी भगत भाइयों, पुस्तक बेचती हुई पकड़ी गई थी और FIR दर्ज हो गई। 10 महीने की सजा काट कर आई है भगत भाइयों। आप पूछ लेना उन गुंडों से। और जो आप देख रहे हो ना हमारे क्रम बनने हैं, ये क्रम बन नहीं रहे भगत भाइयों, ये क्रम आपके फूट रहे हैं। कभी बोलते हैं ऑडियो आ गई, कभी बोलते हैं वीडियो आ गई। तो भगत भाइयों आप ऑडियो वीडियो पर विचार क्यों नहीं करते? आप अपने पिताजी की आवाज़ नहीं पहचानते, अपने गुरुजी की आवाज़ नहीं पहचानते। आपने गुरुजी को दोगला साबित तो कर दिया। संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 को गिरफ्तार हुए थे। तो संत रामपाल जी महाराज को मीडिया वाले ने पूछा था भगत भाइयों, रामपाल जी ये कालो कपड़े वाले कमांडो किसके हैं? संत रामपाल जी महाराज ने मना किया था कि ये कालो कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं हैं। बोले रामपाल जी ये आपके हैं। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसकी है? जब संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था, ये काले कपड़े वाले गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, मेरे नहीं है। मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। ये जान से मार देते भगत भाइयों। कौन था तो संत रामपाल जी महाराज जान से मारने वाला? भगत भाइयों कुछ तो विवेक करो। संत रामपाल जी महाराज को 11 साल होने को है, अभी तक एक दिन का पैरोल नहीं मिला 11 साल में। किसकी कमी है? अपनी कमी है। क्यों? क्यों? अपने इनको जोत का पाठ का 10वां अंश का पैसा दे रहे हैं और उन पैसों से भगत भाई ये अयाशी कर रहे हैं। अयाशी अयाशी बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार। भक्त मतों के साथ में बलात्कार। ये मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूँ भगत भाइयों, ये मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूँ। ये जगह जगह आश्रमों में बलात्कार हो रहे हैं बहन बेटियों के साथ में। और जब ये बात करते हैं इन गुंडों से तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमारी बहन बेटी के साथ में धोखा नहीं है। अरे वो किसी की तो थी। जब आपके बहन बेटी के साथ में बलात्कार होगा जब भी मानोगे क्या आप? आश्रम में 5 मतलब 1 बच्चे की हत्या की, क्या संत रामपाल जी महाराज ने की थी? अगर RSS ऐसे गुंडों, अगर तुम्हारी माँ बहन बेटी होती ना तो आप अवश्य बोलते, बरवाला स्टेशन पर जाकर हाजिरी नहीं लगाते। आप संत रामपाल जी महाराज से जेल में जाके मिलते। अरे कोई है ऐसा जो संत रामपाल जी महाराज से अंदर जाके आज तक मिला है? उसके परिवार वाले भी नहीं मिलते। ये सब झूठ बोलते हैं। ऑडियो आ गई, वीडियो आ गई, ना ऑडियो आती है ना वीडियो आती है ना लेटर आता है ना ही कोई पुस्तक आती है। सब भगत भाइयों, तो भगत भाइयों ये जितनी पुस्तकें सब फर्जी है। और सच्चाई का साथ दो भगत भाइयों। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े भगत भाइयों। पुस्तक पढ़ने से नाम खंड नहीं होता भगत भाइयों। अगर नाम खंड हो जाएगा तो भगत भाइयों RSS के गुंडों का, महेंद्र भगोड़े का जगह जगह आश्रम महसूस करवा लेना। मनसूद करवा भी क्यों जो? क्या जरूरत आपके नाम शुद्ध कराने की? जरूरत भी क्या है? क्योंकि आपका काम चल रहा है। जब फोन करते हैं तो गुंडे क्या बोलते हैं? काम चल रहा है।
प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, रिमेनी कर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की कहाँ जरूरत है आपको? जरूरत है ही नहीं। गुरु पड़े कुएं में नाम ले लिया। आप सोचो ना, कर्म बन रहे हैं, कर्म बन नहीं रहे, कर्म फूट रहे हैं। और जितने भी ये सारनामी है ना, सारनामी, गुरु जी ने लाल और लालड़ी वाली बात कही थी ना, याद है क्या? लाल और लालड़ी, किसी के पास में लाल नहीं है, ये सब लालड़ी है, लालड़ी लालड़ी, लाल के भाव बिक रही है। अरे सारनाम को बच्चों का खेल है। इन गुंडों ने तो आलू टमाटर के भाव कर दिया भगत भाइयों सारनाम को। प्रथम मंत्र लो, 3 महीने बाद में सतनाम लो, और 4 महीने बाद में सारनाम ले लो। क्यों? कि उनको जोत का पाठ का पैसा चाहिए, और उनसे कोई मतलब नहीं, सारनाम से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब। भगत भाइयों, तो भगत भाइयों, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आपका नाम खंड हो जाएगा भगत भाइयों। और अगर नाम खंड हो भी जाए तो भगत भाइयों, इस महेंद्र भगोड़ा का जगह जगह नामदान सेंटर खोले हुए, पर जाकर नाम आप शुद्ध करवा लेना। और भगत भाइयों, सच्चाई को जानो। ये मैं आपको 100% कहता हूँ कि अगर आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक एक बार पढ़ लिया ना, तो आप इन मैनेजमेंट के तलवे चाटने छोड़ दोगे। क्योंकि इसमें भगत भाइयों कोर्ट की नकल है, कोर्ट की। 29-30 में जिसने 5 मिला और 1 बच्चे की हत्या, इसमें कोर्ट का जजमेंट है भगत भाइयों। 26, 27, 28, 29, 30, 43, 98 का जजमेंट दिया हुआ है, और आपको फ्री में, फ्री कास्ट में मिल रहा है भगत भाइयों। अगर इस पुस्तक को आप झूठ मान रहे हो, तो मेरे वीडियो को झूठ मान रहे हो भगत भाइयों, इसको पुस्तक और मेरे वीडियो को झूठा करने वाले को 1,11,000 रुपये के नाम है। किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है ना, इस पुस्तक को झूठा करे, 1,11,000 रुपये के नाम जीते। और फिर डिबेट रखे, एक महेंद्र, विष्णु, मनोज, विजेंद्र, मंजू, संजीव हुड्डा, ये वगैरह वगैरह जो बड़े बड़े हैं ना, ये जो बड़े बड़े मठाधीश मंडल के बन रहे हैं, अगर एक भी वीडियो बना के डाल दो कि हम आपसे सदन डिबेट करना चाहते हैं, तो भगत भाइयों, आंदोलनकारी भगत जितने भी हैं सब डिबेट करने के लिए तैयार हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और गुरुजी सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में बाहर आ जाएंगे अगर एक डिबेट हो जाए तो। क्यों? कि ये गुंडे सभी के सभी जेल जाएंगे और गुरुजी बाहर आएंगे। तो भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।